जहाँ तक एनसीईआरटी में होमवर्क पढ़े हैं ना, उसका आगे का होमवर्क पढ़ते हैं, ठीक है। बताइएगा। आज पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री, इसके पहले का सारा हम ना करवा चुके हैं, सारा हम पढ़ चुके हैं। अगले नेक्स्ट है टॉपिक भारत का प्रधानमंत्री है। बताइएगा। दिया हुआ है, नाम दिए, क्रम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, और अवधि दिया हुआ है, और विशिष्ट तथ्य दिया हुआ। बताइएगा पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए कौन थे पहले प्रधानमंत्री बोलेगा तो। जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उनका अवधि कितना था? 47 से कितना रहे थे? 64 तक रहे थे। 47 से 64 तक रहे थे। और मोटा मोटी याद रखिए डेट बस, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक रहे थे। अब पूछा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री के दौरान हुआ था, कौन थे? बताइए क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री के दौरान हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन से गुलजारी लाल नंदा थे? इनका 64 से लेके कितना, 64 से 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक रहे थे। इसमें प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, याद रखिएगा। ये सब पूछ सकता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विशेष तथ्य याद रखिएगा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, याद रखिएगा। दूसरे प्रधानमंत्री थे, तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका जो दो अवधि था 1964 से लेके 1966 तक। तो तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका जो था ना 64 से 66 तक रहे थे। और प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, और जिनका विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुआ था, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? चौथे बताइए, चौथे क्रम के कौन है? चौथे कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। इनका जो 1966 से लेकर 1966 मतलब 11 जनवरी 1966 लेके 24 जनवरी 1966 तक रहे थे। और जो प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। और पांचवें क्रम के कौन थे? पांचवें क्रम के बोलेगा तो इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। इनका अवधि कितना था? 66 से लेकर 77 तक रहे थे इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और छठे प्रधानमंत्री कौन है? छठे बोलेगा तो मोरारजी देसाई। छठे बोलेगा तो कौन है? मोरारजी देसाई हैं। और इनका जो अवधि था 77 से लेकर कितना 79 तक था, 77 से 79 तक। और सबसे अधिक उम्र के बोलेगा ना कि 81 वर्ष, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पद दिया, कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। तो पूछे सबसे अधिक आयु के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, तो त्याग पद दे दिया था, तो ये थे मोरारजी देसाई थे। आगे सातवें प्रधानमंत्री कौन है? सातवें बोलेगा तो हाँ, चौधरी चरण सिंह। 7 से चरण बोलते हैं, 7 चरण, याद है। चौधरी चरण सिंह है, सातवें प्रधानमंत्री थे। 1979 से 1980 तक रहे थे। और एकमात्र प्रधानमंत्री तो जो थे यही थे चौधरी चरण सिंह, जो संसद में किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। तो मतलब अपना चरण जो है ना नहीं रखे संसद में। बहुत पूछता है कि कौन सा एक ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है ना जिनका चरण कभी संसद भवन में नहीं गया, तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। और नेक्स्ट 8वें नंबर के कौन है प्रधानमंत्री? 8वें नंबर के बोलेगा तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी है। इनका जो टाइम पीरियड था 1980 से लेके 1984 तक था, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? हत्या की गई थी, याद रखिएगा। और 9वें क्रम के तो कौन थे? 9वें क्रम के बोलेगा तो राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। इनका जो टाइम पीरियड था अवधि 1984 से लेकर 1989 तक रहे थे। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी थे जो 40 वर्ष की उम्र पर प्रधानमंत्री बने थे। आगे 10वें नंबर के कौन थे? 10वें नंबर के बोलेगा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। 7वें बोलेगा 10वें बोलेगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। 10वें नंबर के थे। और ये 1989 से लेके 1990 तक रहे थे। और ये जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा पद को छोड़ना पड़ा था। तो देखिए कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था, तो क्या होगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 11वें नंबर कौन थे? 11वें नंबर का बोलेगा तो चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। और ये 10 नवंबर 1990 से लेकर 1991 तक रहे थे। और प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किए थे, कौन प्रधानमंत्री थे? चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर थे, ठीक है ना। नेक्स्ट 12वें नंबर कौन थे? 12वें नंबर का बोलेगा तो
पीवी नरसिम्हा राव, उनका 1991 से लेकर 1996 तक रहे थे। और प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे है 13वें नंबर के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 से लेके 1996 मई मतलब 16 मई 1996 से लेके और 28 मई 1996 तक रहे थे, मतलब बहुत कम समय के लिए रहे थे। सबसे छोटी अवधि मतलब 13 दिन के लिए कौन रहे थे, बताइए क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी अवधि मतलब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पे कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। और नेक्स्ट है एच.डी. देवगौड़ा, बताइए इनका क्या था अवधि? और 1 जून 1996 ये जो थे ना एच.डी. देवगौड़ा, ये 14वें प्रधानमंत्री थे। कौन से 14वें प्रधानमंत्री थे? और ये जो है ना 1996 से लेकर 1997 तक रहे थे। और दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा थे। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। और पहले कौन थे? पहले बोलेगा तो दक्षिण भारतीय का बोलेगा तो कौन थे, बताइए? अभी पढ़े ना, पीवी नरसिम्हा राव थे। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे आइए 15वें नंबर कौन है? 15वें नंबर प्रधानमंत्री बोलेगा तो 15वें नंबर के इंद्र कुमार गुजराल हैं। 21 अप्रैल 1997 से लेके 21 अप्रैल 1998 तक रहे थे। और पूर्व सोवियत संघ में भारत में राजदूत रहे थे, ठीक है। और 16वें क्रम के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार जो इसके पहले जो है ना 13वें क्रम में बने थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, उसमें मात्र 13 दिन के बने थे। लेकिन जब 16वें नंबर में बने तो वो जो है ना 1998 से लेकर 2004 तक बने थे, 2004 तक। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। तो पूछेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या अटल बिहारी वाजपेयी? नेक्स्ट 17वें नंबर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। कब से कब तक रहे थे? 4 से लेके 14 तक रहे थे। कौन 14 तक रहे थे? आप भारत में उदारीकरण के जनक बोलेगा तो मनमोहन सिंह थे। और 18वें क्रम के बोलेगा तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र कुमार मोदी। नरेंद्र मोदी जो 2014 से लेकर 2019 तक रहे थे। और प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे ये मोदी, ठीक है। और 19वें नंबर पे फिर कौन आए? तो मोदी ही आए। कौन है? मोदी। 2019 से लेकर जो है ना वर्तमान में 2024 तक रहे हैं। और उसके बाद एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 20वें नंबर पे कौन आए? फिर आए मोदी, ठीक है। 20वें नंबर जो वर्तमान में अभी आए मोदी जी आए। और लेकिन 2024 से लेकर कब 2000 मतलब कब तक रहेंगे? 2029 तक रहेंगे। और वो जो है तीसरे कार्यकाल में जो है मतलब प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए तीसरे कार्यकाल के दौरान, मतलब अपना कार्य संभालने वाले। आगे आइए, आगे संक्षिप्त विश्लेषण लिख दिया हुआ है। कह रहा है ना कि पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए प्रथम प्रधानमंत्री बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक रहे थे। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लगभग 17 साल रहे थे। और सबसे छोटा कार्यकाल बोलेगा किस प्रधानमंत्री का था? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, हाँ 1996 में रहे थे। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन थे? जो 2 बार बने थे गुलजारीलाल नंदा थे, जो 2 बार बने थे। 1964 से 1966 तक बने थे। और 5वें नंबर का 5वें जो है ना एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बोलेगा तो 5 इसमें ना 6 थे। कौन कौन थे? एक से अधिक जो बोलेगा अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के हाँ प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद 3 बार बने थे। कौन? दूसरा बोलेगा इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी बोलेगा तो 3 बार। यही बन चुके हैं 3 बार, याद रखिए। इसमें 3 बार कर दीजिए, 3 बार बने थे। तो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है, बताइए कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। हाँ, तो एक से अधिक बार जो है ना बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, मनमोहन सिंह सिर्फ 2 बार, बाकी मोदी जी भी 3 बार बन गए, ठीक है ना। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ, अनुच्छेद दिया हुआ है। राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों के संबंधित अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। अनुच्छेद दिया हुआ है और विषय वस्तु दिया, बताइएगा कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 171 में है। कितना है? 371 में है। नागालैंड बोलेगा तो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 371 का ए में है। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा 371 का ए में है। असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा किस आर्टिकल में है? 371 का बी में है।
तो असम राज्य के लिए जो है ना विशेष प्रावधान 371 का बी में है, ठीक है। आगे है मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो कितना में है? 371 के 371 का सी में है, 371 का सी में है। और आगे बोल रहा है आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा किस अनुच्छेद में है? 371 का डी में है। आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा 371 का डी में है। से कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा 371 का डी में है। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बोले कितना में है? 371 का ई में है। हाँ, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के लिए कराना है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371 का ई में है। और सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में बताइए? 371 का एफ में है। 371 का एफ में, 371 का क्या है? एफ में है। कह रहा है कि सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का एफ में। मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा कितना में है? हाँ, मिजोरम तो जी। और अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो 371 का एच में है। और गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो 371 के आई में है। और कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो कितना में है? 371 का जे में है। देखिए फिर से, देखिए बताइएगा फिर से कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कितना में है? 371 में है। और नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो 371 का ए में है। और असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो 371 का बी में। और मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का सी में। और आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का डी में है। और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371 का ई में है। और सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का एफ में है। और मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का जी में है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का एच में है। और गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 का आई में है। और कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान बोलेगा तो 371 का जे में है। चलिए आगे आइए, इधर आइए। आगे दिया जनजातीय क्षेत्र दिया हुआ है कि कौन राज्य दिया हुआ है और कौन सा जनजाति कहाँ रहता है। जनजातीय क्षेत्र दिया हुआ है कि असम में कौन कौन है, बताइए जनजातीय क्षेत्र कौन कौन है असम में? असम में जो है जनजातीय क्षेत्र कौन कौन है तो दीमा हसाओ जिला है। दीमा हसाओ जिला पूर्ण नाम बोलेगा तो उत्तरी कछार पहाड़ी जिला था। और कार्बी आंगलांग जिला और बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला, ये सब असम का जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखिए मेघालय को बताइए, मेघालय कौन है? खासी पहाड़ी जिला है। हाँ, तो मेघालय का कौन है? मेघालय का जो है ना खासी पहाड़ी जिला है, जयंतिया पहाड़ी जिला है, गारो पहाड़ी जिला कहाँ है? मेघालय का है, ठीक है, मेघालय का। आगे त्रिपुरा जनजाति बताइए, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र की जिला का क्या है बताइए? सॉरी, त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा को बताइए, त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला है महाराष्ट्र। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला है, ठीक है। अब मिजोरम का कौन है? मिजोरम का बोलेगा तो चकमा जिला, माना जिला, लाई जिला। चकमा जिला, मारा जिला, लाई। हाँ, तो मिजोरम का क्या है? चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला है। तो ये याद रखिएगा कि मिजोरम का क्या है? चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला, याद रखिए, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्राध्यक्षों शासनों के निवास स्थल दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा मतलब राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो निवास स्थान कहाँ रहते हैं ना, उनके बारे में दिया हुआ है। भवन क्रम दिया, संख्या मतलब तो क्रम दिया था, भवन दिया हुआ है, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष दिया हुआ है, स्थल दिया हुआ है। तो बताइएगा क्रेमलिन जो है ना, क्रेमलिन का जो है नहीं, ये बताइए आप इधर से बताइएगा कि रूस के राष्ट्रपति जो है ना, इसका भवन का कहाँ रहते हैं, इसका स्थल क्या है बताइए? रूस का राष्ट्रपति बताइए। रूस के राष्ट्रपति का भवन जो क्रेमलिन में जो हाँ, तो रूस के राष्ट्रपति बोलेगा ना, तो ये जो है इस कौन से भवन में रहते हैं, इनका निवास स्थल जो है ना क्रेमलिन है, ठीक है, क्रेमलिन कहते हैं। इसका स्थल बोलेगा तो मॉस्को है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि रूस के राष्ट्रपति मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो है निवास स्थल को क्या कहा जाता है, तो क्रेमलिन कहा जाता है, ठीक है, जो मॉस्को में है। अब कर्नाटक प्रधानमंत्री बोलेगा तो क्या होगा? कर्नाटक प्रधानमंत्री
कनाडा का प्रधानमंत्री 24 सेंसेक्स ड्राइव है जो कि ओटावा में है। तो कनाडा का प्रधानमंत्री जो है ना 24 सेंसेक्स ड्राइव है जो ओटावा में है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति बोलेगा तो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं ना, राष्ट्रपति भवन में जो नई दिल्ली में, कहाँ नई दिल्ली में है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोलेगा तो डाउनिंग स्ट्रीट में है जो कि लंदन में है। हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं कहाँ रहते हैं? 10 डाउनिंग स्ट्रीट रहते हैं लंदन में। कहाँ रहते हैं? तो लंदन में। और राष्ट्रपति इटली के राष्ट्रपति बोलेगा तो कहाँ रहते हैं? इटली के राष्ट्रपति रहते हैं क्रिमिनल प्लेस में जो कि रोम में है। हाँ, इटली के राष्ट्रपति बोलेगा जो है ना ये क्रिमिनल प्लेस में रहते हैं जो रोम में। कहाँ है? रोम में। बताइए कि मैक्सिको के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? मैक्सिको के राष्ट्रपति का निवास स्थान बोलेगा तो हाँ, तो मैक्सिको के राष्ट्रपति जो है ना इनका निवास स्थल कहाँ है? तो लॉस पिनोस है, ये मैक्सिको सिटी में है। और आयरलैंड के राष्ट्रपति बोलेगा तो बताइए। हाँ, तो आयरलैंड के राष्ट्रपति बोलेगा तो कहाँ? आयरलैंड के राष्ट्रपति बोलेगा ना तो ये कहाँ है? तो निवास स्थान आयरलैंड के राष्ट्रपति के निवास स्थान बोलेगा तो कहाँ है? ये है RN वास्तरेन है। ये कहाँ है? डब्लिन में है। आयरलैंड के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? तो अरास एन वास्तरेन है जो डब्लिन में है। और स्पेन के प्रधानमंत्री बोलेगा तो कहाँ है? स्पेन के प्रधानमंत्री पेलोसियो डिला मोनाकोलो है। ये कहाँ है? तो मैड्रिड में है। और ब्रिटेन के महारानी कहाँ रहती है? बताइए। ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की महारानी कहाँ रहती है? बर्मिंघम पैलेस कहाँ है? तो लंदन में है। लंदन में बर्मिंघम पैलेस में रहती है। जर्मनी के चांसलर बताइए। जर्मनी के चांसलर हाँ, जर्मनी के चांसलर बोलेगा ना जो है ना ये फेडरल चांसलर में निवास स्थान है, ये बॉन में है। कहाँ है? बॉन में है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बताइए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हाँ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोलेगा तो जो है ना मर्डेका पैलेस में रहते हैं। इनका कहाँ है? तो जकार्ता में है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बताइए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है कौन है? तो याद रखिए ईवान ए सदर है। निवास स्थान इस्लामाबाद में स्थित है। और नेपाल के नरेश बताइए कहाँ रहते हैं? नेपाल के नरेश हाँ, नेपाल के जो मतलब वहाँ राष्ट्राध्यक्ष को नरेश कहते हैं। तो रहते हैं नारायण हिती में रहते हैं। और ये कहाँ है? तो काठमांडू में है। बताइए। पुर्तगाल के राष्ट्रपति बताइए इनका निवास स्थान कहाँ है? हाँ, तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति जो है ना ये कहाँ है? तो ये रहते हैं पैलेसियो डिबेलम में। और इसका जो है कहाँ है? लिस्बन में, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोलेगा तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थान जो है ना द लॉज है। क्या है? द लॉज। ये है कैनबेरा में है। और बेल्जियम के नरेश बोलेगा तो इनका निवास स्थान हाँ, तो बेल्जियम के जो है ना बेल्जियम का बोलेगा तो बेल्जियम के नरेश कौन है? तो द लॉज है। ये बेल्जियम के नरेश जो है चेट्यू ली डी लाचेन है। ये ब्रुसेल्स में है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बोलेगा तो क्या है? बताइए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बोलेगा निवास स्थान ब्लू हाउस है। क्या है? ब्लू हाउस है, सियोल में है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोलेगा तो क्या होगा? अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ना इनका निवास स्थान कहाँ है? तो ये है व्हाइट हाउस में है। ये कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है। आगे फ्रांस का राष्ट्रपति बताइए क्या होगा? हाँ, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है ना ये इनका निवास स्थान एली पैलेस है, ये पेरिस में है, याद रखिएगा। आगे आइए। अब नियामक निकाय दिया। नियामक निकाय रेगुलेटरी बॉडीज दिया हुआ है। बताइएगा कि बीमा विनियामक एवं प्राधिकरण विकास प्राधिकरण इरिडा की स्थापना कब हुआ था? इसका क्षेत्र क्या है? बताइए। हाँ, ध्यान रखिएगा ना कि बोल रहा है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरिडा का जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। इसका क्षेत्र बोलेगा तो बीमा संबंधित है। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का बताइए। हाँ, तो सेबी का जो है ना सेबी का स्थापना बोलेगा तो 1992 में हुआ था। इसका शेयर बाजार संबंधित क्षेत्र है।
और प्रतिस्पर्धा आयोग का बोलेगा तो प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में हुआ था। इसका व्यापार प्रबंधन। हाँ, तो प्रतिस्पर्धा आयोग का जो है ना, प्रतिस्पर्धा आयोग का बोलेगा तो इसका स्थापना 2003 में हुआ था, एक व्यापार प्रबंधन से है। और भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई बताइए, ट्राई। हाँ, ट्राई का जो स्थापना 1997 में हुआ था, ये दूरसंचार से संबंधित है। अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बोलेगा तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। 2006 में हुआ था, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। और केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड बोलेगा तो क्या होगा? 2003 में हुआ था। इसका क्षेत्र है विद्युत। तो इसका जो है ना, केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड 2003 में स्थापना हुआ था, इसका विद्युत क्षेत्र है। आगे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड बताइए क्या होगा? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का स्थापना 1983 में हुआ था, इसका परमाणु ऊर्जा संबंधित है। और पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण बोलेगा तो क्या होगा? हाँ, पेंशन निधि नियामक बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण 2003 में हुआ था, इसका पेंशन संबंधित है। और हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलेगा तो क्या होगा? 2016 में हुआ था, यह आवास होगा। और 2016 में स्थापना हुआ था, इसका आवास क्षेत्र संबंधित है। और प्रसार भारती बोलेगा तो प्रसार भारती को बोलेगा तो इसका स्थापना हुआ 1997 में, इसका रेडियो एवं दूरदर्शन क्षेत्र से संबंधित है। आगे आइए, अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल दिया हुआ है, बताइएगा। इसमें है ना, देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल दिया हुआ है, बताइएगा कि भारतीय तिब्बत पुलिस, सीमा पुलिस ITBP का स्थापना कब, मुख्यालय कहाँ है, उद्देश्य क्या है, बताइए क्या होगा? ITBP की स्थापना 1962 में हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका उद्देश्य भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। हाँ, तो भारत तिब्बत ITBP का स्थापना 1962 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। असम राइफल बताइए। असम राइफल की स्थापना हाँ, तो असम राइफल का स्थापना शिलोंग असम में, इसका मुख्यालय है। 1835 में स्थापना हुआ था, पूर्वोत्तर की सुरक्षा है। और CRPF बताइए, CRPF का स्थापना कब हुआ था? CRPF 1939 में हुआ था, नई दिल्ली है। CRPF का स्थापना 1939 में हुआ था, CRPF का स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आंतरिक सुरक्षा है। नेक्स्ट है त्वरित कार्यवाही बल RAF बताइए। त्वरित कार्यवाही बल जो RAF का स्थापना 1992 में हुआ था, RAF का स्थापना हुआ था 1992 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें जो है उसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण करना है। बताइए SSB बताइए। SSB 1963 में हुआ था, नई दिल्ली है, भारत नेपाल सीमा सुरक्षा। SSB का स्थापना 1963 में हुआ था, नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है, भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा है। BSF बताइए। BSF का 1965 में, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा। हाँ, BSF का स्थापना 1965 में हुआ था, नई दिल्ली मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा है। CSF बताइए। CSF 1969 में हुआ था, नई दिल्ली। CSF का स्थापना 1969 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है, और PSUS की सुरक्षा है। ठीक है, आगे NSG बताइए। NSG 1984 में, नई दिल्ली, देश के आतंकवादी हमलों से सुरक्षा। NSG का स्थापना 1984 में हुआ था, नई दिल्ली में स्थापना मुख्यालय है, देश में आतंकवादी हमलों में सुरक्षा है। होमगार्ड बताइए। होमगार्ड का बोला स्थापना 1946 में हुआ था, और इसका नागरिक शांति और सामुदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए है। RPF बताइए। RPF का होता है 1957 में, नई दिल्ली रेल यात्रा और रेलवे एवं रेलवे परिरक्षण क्षेत्र की सुरक्षा। तो RPF का स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था, नई दिल्ली मुख्यालय है, रेल यात्रियों, रेलवे परिसंपत्तियों में रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा है। आगे विशेष सुरक्षा समूह SPG की स्थापना 1988 में हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री के परिवार की सुरक्षा। हाँ, तो SPG का स्थापना 1988 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा है। आगे मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस। मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस का स्थापना 1987 में हुआ था, सैनिक बल है, इसका उद्देश्य है। आगे प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान है, बताइए कि अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान क्या है, बताइए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। और ब्रिटेन का बोलेगा तो क्या है? जॉर्ज क्रॉस है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक बोलेगा तो सम्मान द लीजियन दी ऑनर है। और कनाडा का सर्वोच्च सम्मान बोलेगा तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट। और बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान बोलेगा तो ऑर्डर ऑफ द क्राउन। और मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान बोलेगा तो मैक्सिको का ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। जापान का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार बोलेगा तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो अमेरिका का बोलेगा तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ब्रिटेन का बोलेगा जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का बोलेगा तो लीजियन दी ऑनर। कनाडा का दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। और बेल्जियम का ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। और जापान का तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। आगे देखिए प्रमुख संस्थाओं की मदद जो है सदस्य संख्या है। प्रमुख संस्थाओं की क्या है सदस्य संख्या दिया हुआ है। इसमें दिया है ना संविधान सभा के बारे में दिया। संविधान सभा जो है ना इसका गठन के समय 389 सदस्य थे और 292 प्रांतों से 93 देशी रियासतों से और 4 केंद्रीय क्षेत्रों से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या 299 रह गई क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान के संविधान में सभा में चली गई। आगे देखिए लगा रहा है लोकसभा। अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है लोकसभा में? तो क्या होगा? 550 होता है। कितना होता है? 550। कहेगा ना कि क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 550 होता है। ठीक है, इसमें जो होता है 530 राज्यों से होता है, 20 यूटी से होता है। अब वर्तमान में कितने सीटें हैं लोकसभा में? 543 है। कितना? 543। और 524 राज्यों में से 19 केंद्रीय प्रदेशों से है और शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत पीओके के निर्धारित है। आगे बताइए राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो क्या होगा? राज्यसभा में 250 होते हैं। कितना? 250 होते हैं। राज्यसभा में बोलेगा ना तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 238 राज्यों से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब वर्तमान में कितने हैं? 245 है। कितना वर्तमान में? 245 है। 245 न है। अरे 245 राज्यों से 8 यूटी से है एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? विधानसभा बोलेगा तो विधानसभा में पहले 500 थे और 403 उत्तर प्रदेश में 294 है, पश्चिम बंगाल में 288, महाराष्ट्र में 243। कि विधानसभा में अगर सीट बोले अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? तो 500 हो सकता है। 500 हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, 500 से मतलब अधिकतम हो सकता है 500। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अधिकतम कहाँ? यूपी में 403 है और पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में कितना? 243 है। अब 500 तक हो सकता है। ठीक है, अब विधानसभा न्यूनतम बोलेगा कितना है? विधानसभा न्यूनतम बोलेगा तो 60 सदस्य हैं। हाँ, इसके विधानसभा न्यूनतम बोलेगा 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अब बात भी है, जैसे 60 से कम सदस्य संख्या वाले विधानसभाएं कौन कौन है? जैसे अब बाद में गोवा में कितना? 40 सीटें हैं। मिजोरम में कितना? 40 सीटें हैं। सिक्किम में कितना? 32 सीटें हैं। पुडुचेरी में कितना? 30 सीटें। ये सब आप बाद में है, मतलब 60 से जो है ना कम है, लेकिन मिनिमम बोलेगा तो 60 सदस्य हो सकते हैं 60। लेकिन अगर इसके बाद बोलेगा तो गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 33। आगे तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? विधान परिषद में बताइए कितना हो? विधान परिषद में जो है ना राज्य विधानसभा के सदस्यों का 1/3 1 तिहाई मतलब होता है। ठीक है, विधान परिषद में मतलब जो होता है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो राज्य विधानसभा में होता है उसका 1/3 होता है। अब विधान परिषद में न्यूनतम में कितना होता है? वो तो क्या होगा? 40 सदस्य विधान परिषदों वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है। मतलब जो विधान परिषद वाले जो सदस्य है ना उसमें कम से कम 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य हैं। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है। ठीक है, ये सभी में जो है ना विधान परिषदें हैं। आगे उच्चतम न्यायालय में जो है ना कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा? 34 होता है। 34। ठीक है, टोटल होता है 34। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, 33 होता है न्यायाधीश होता है। आगे लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य बोलेगा तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कितना? 80 है। कितना? 80 है। और लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य बोलेगा तो कौन है? एक सदस्य मिजोरम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है और सभी के सारे प्रदेश जो है ना दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर, मतलब सभी में क्या एकक है? मतलब जितना भी यूटी है ना दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर कितना है? तो एकक है। और एक मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, सिक्किम में भी है। आगे देखिए राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश है ना। कितना है? 31 है। और राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य बोलेगा तो कौन सा है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और
तो राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य जो है ना सदस्य बोलेगा तो कौन कौन है? एक गोवा है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम है, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी है। अब 8वीं सूची भाषाओं में कितनी 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं ना, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 था, बाद में अलग अलग समय में उसे अन्य भाषाएं में शामिल किया गया। आगे कर रहा है गणपूर्ति मतलब कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा, विधान परिषद में सदन की कुल संख्या कितना होता है? 1/10 होता है। मतलब गणपूर्ति में कितना होता है? 1/10 होता है। तो एनसीईआरटी का होमवर्क पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, आगे का होमवर्क नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।